एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या करना है, किसको प्रूव करना है, रूट 5 इज इरेशनल। अब देखिए हम रूट 5 हमें पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, बट अब हम यहाँ इन्हें प्रूफ करके दिखाएंगे। प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। इसके लिए एक मेथड है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग कोई गलत चीज़ है उसे हम क्या लेकर चलते हैं, सही। ठीक है, गलत चीज़ को हम क्या लेकर चलेंगे, सही। और सोल्व करते करते जब कोई गलत चीज़ है वो सही लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो सोल्व करते करते मैथ के स्टेट्समैन को, मैथ की वेरिफिकेशन को कहीं ना कहीं गलत साबित करेंगे। और जब वहाँ भी गलत साबित करेंगे तो हम वहाँ इन्हें गलत साबित करके, इस चीज़ को गलत साबित करके अपने इसके अपोजिट जो सही होगा उसे प्रूफ कर देंगे। ओके, तो थोड़ा सा समझ से में नहीं आया होगा, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपके खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह समझें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर मेथड कौन सा है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तो रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना है, बट हम इसका उल्टा क्या लेकर चलेंगे, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। लेट द एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या लेकर चले, रूट 5 इज रेशनल नंबर। ओके, तो देखिए एक बात बताइए, कोई भी नंबर रेशनल हो तो उसके लिए क्या क्वालिटी होती है उसकी, कि P/Q होना चाहिए। तो हमने इसको किसके अकॉर्डिंग मान लिए, P/Q इज इक्वल टू रूट 5, और Q नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ओके, अब थोड़ा सा इसके लिए समझेंगे। कोप्राइम्स क्या होते हैं, कोप्राइम्स क्या होते हैं, जिन दो नंबर्स के या जिन कई नंबर्स के फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उन्हें हम कोप्राइम्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, P/Q इज इक्वल टू 25/20। अगर हम इनके फैक्टर्स करें तो देखिए 5 × 5, 5 × 4। अगर हम इनके कॉमन फैक्टर्स कट कर दें तो क्या बचते हैं, 5/4। 5/4, इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। जब ये कॉमन फैक्टर नहीं है तो 25/20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ये होंगे 5 और 4। ठीक है, प्राइम फैक्टर ये होंगे 5 और 4, यानी कि इन फैक्टर्स का, इनका कोई भी अदर फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, देखिए इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ओके, चलिए अब यहाँ आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसका भी P/Q में भी कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, तो हम उन्हें कैंसिलेशन लॉ से, जैसे यहाँ कैंसिलेशन लॉ है, यूज करके हमने इनके कॉमन फैक्टर कट कर दिए, तो आखिरी में क्या बचता है, 5/4, जो कि कोप्राइम है। ओके, अब कोप्राइम है तो अब यहाँ भी वही करेंगे, V वैनिशिंग कॉमन फैक्टर ऑफ P/Q। ठीक है, कॉमन फैक्टर किसके वैनिश कर दिए हमने, P/Q के, किससे, बाय कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो से हमने P/Q के कॉमन फैक्टर कट कर दिए। अब एक बात बताइए, जब हम कॉमन फैक्टर कट कर देते हैं तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स आते हैं जिन्हें हम कोप्राइम्स बोलते हैं। तो P/Q के कॉमन फैक्टर कट करने के बाद हमारा जो हम गेट करते हैं वो करते हैं A/B। तो वी गेट A/B वेयर A एंड B को प्राइम्स, यानी कि A और B को प्राइम्स है, इनका कोई भी एक के अलावा, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं है जो कॉमन हो। ओके, चलिए, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू रूट 5। ठीक है, अब इससे अगला स्टेप, ये आपका स्टेप फर्स्ट था, अब इससे अगला स्टेप आपका होगा स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। आपने स्क्वायर किया
तो a अपॉन स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू √5 से क्या बन जाएगा 5 बन जाता है। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिख दिया आपने। अब एक बात बताइए, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये छोटी सी बात बताइए, क्या a5 डिवाइड बाई a स्क्वायर, जो 5 है डिवाइड्स बाई a स्क्वायर, जो 5 है आपका a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई भी नंबर है, अगर आपका 25 है, 25 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो क्या वो नंबर 5 को भी डिवाइड करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। तो ऐसे ही जब a स्क्वायर 5 डिवाइड्स बाई a स्क्वायर, तो 5 डिवाइड बाई a, जब 5 डिवाइड a स्क्वायर तो 5 डिवाइड्स बाई a। भाई सिंपल सी बात है, a स्क्वायर को डिवाइड करा तो a को भी पक्का डिवाइड करेगा ये, ओके। और जब a को भी पक्का डिवाइड करेगा तो एक छोटा सा सॉल्यूशन निकल के आता है। क्या सॉल्यूशन आता है? किसी भी नंबर को कोई अगर डिवाइड करता है तो वहाँ कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आता है। तो हम क्या मान लेंगे कि a/5 इज इक्वल टू c, कि 5 डिवाइड बाई a, तो हमारा रिजल्ट आया c, ओके। और जब c निकल के आएगा तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5c लिख लिया। अब जब a इज इक्वल टू 5c रख लिया, क्या ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं? तो a इज इक्वल टू 5c वैल्यू किस में पुट करी? पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने a इज इक्वल टू 5c रख दिया। अब रखने के बाद तो देखिए 5c का स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 5c, क्लियर? सॉरी b स्क्वायर, तो 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो 5 बच गया। तो 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, क्या है आपका 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए एक बार इसको रिपीट कर लेता हूँ पीछे से, एक बार आप आगे से समझेंगे। फिर आपको क्या प्रूफ करना था? √5 इज इरेशनल। अब हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम अपोजिट को हम सही मानकर चलते हैं और उसे लास्ट में आकर गलत साबित कर देंगे, जिससे हमारा वो प्रूफ हो जाएगा। तो लेट द एज्यूम्स √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है? p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू हमारा रेशनल नंबर है, तो p अपॉन क्यू इज इक्वल टू √5 और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम किसी भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कोई ना कोई p अपॉन क्यू में कॉमन फैक्टर्स होंगे, हमने वे कॉमन फैक्टर्स खत्म कर दिए। और जब हम कॉमन फैक्टर्स खत्म कर देते हैं p और q के, तो हमें क्या मिलता है? a अपॉन b। a अपॉन b मिलता है, जो कि एक प्राइम नंबर है। a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है। अब a और b को प्राइम्स मिले तो हमने a अपॉन b इज इक्वल टू √5 लिख लिया। a अपॉन b इज इक्वल टू √5 लिखने के बाद हमने स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, हमने स्क्वायर किया दोनों साइड तरफ का, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मिल जाता है। अब देखिए a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो जब ये 5 डिवाइड किसको कर रहा है? a स्क्वायर को। देखिए ये है मेन पॉइंट इसका, जब 5 डिवाइड्स बाई a स्क्वायर, तो 5 डिवाइड बाई a, यानी कि a स्क्वायर 5 डिवाइड a स्क्वायर को कर रहा है, तो 5 डिवाइड करेगा a को भी। अब जब a को भी करेगा, तो जब कोई ना कोई नंबर किसी चीज़ को डिवाइड करता है, वहाँ एक रिजल्ट आता है, उसे हम एज्यूम मतलब मान लेंगे c आया इसका रिजल्ट, तो क्या a अपॉन 5 को हमने c लिख लिया, और जब a अपॉन 5 इज इक्वल टू c लिख लिया, तो a इज इक्वल टू 5c लिख लेते हैं। अब जब हमने a इज इक्वल टू 5c रखा, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब इक्वेशन 1 में पुट करने पर a स्क्वायर की जगह हमने 5c स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो ये कट करने पर हमारा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। देखिए यहाँ तक समझ में आया क्या आपके?
अगर यहाँ तक समझ में आया तो जब ही आगे चलने का फ़ायदा है, पहले यहाँ तक समझे जब आगे चलना। तब जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5 है। अब देखिए वही कंडीशन सेम टू सेम ये वाली यहाँ बन रही है क्या, देखना पहले ये A² 5 जो है डिवाइड कर रहा था ए स्क्वायर को, अब 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। समझने वाली बात है कि 5 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो जब 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को तो 5 डिवाइड बाई बी, जब 5 बी को भी डिवाइड करेगा और 5 ने कर दिया ए को भी डिवाइड, चलिए 5 ने ए को भी डिवाइड कर दिया और 5 ने बी को भी डिवाइड कर दिया। और जब एक बात बताइए, जब दोनों को डिवाइड कर सकता है तो क्या ए और बी का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा? बिल्कुल होगा भाई, सिंपल सी बात है। हमारा 2 है कोई नंबर और वो अगर 12 को भी डिवाइड कर रहा और 24 को भी डिवाइड कर रहा, तो क्या इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ, 2 इनका कॉमन फैक्टर है। तो A एंड B हैव द कॉमन फैक्टर ऑफ 5। क्या रख रहे हैं? A और B दोनों के दोनों कॉमन फैक्टर रख रहे हैं 5। लेकिन एक बात बताइए, आपने यहाँ क्या दिया, कहा था कि A और B तो कोप्राइम्स है, इनके कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। भाई सिंपल सी बात है, अभी आपने यहाँ से प्रूफ किया कि A और B दोनों के दोनों कॉमन फैक्टर रख रहे, और यहाँ आप कह रहे कि A और B कोप्राइम्स हैं, इनके कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। तो फिर एक बात बताइए, यहाँ कहीं ना कहीं ये गलत कह रहा ना, तो हम ये लिखेंगे A एंड B हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 5, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ 5, तो जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन है, तो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन of our स्टेटमेंट। हमारा स्टेटमेंट क्या था? √5 इज रेशनल। √5 इज रेशनल। अब √5 रेशनल है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी गलत है। ये एज्यूम्शन जो भी हम लेके चले एज्यूम्स, वो हमारा √5 इज रेशनल, ये गलत है। तो सही क्या है? द कॉन्क्लूड क्या निकलता है? कॉन्सुलेशन √5 इज इरेशनल नंबर। देखा, थोड़ी सी राइटिंग है ना, समझा गए, बोर्ड के नीचे जगह कम रह गई इसलिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक बार और समझेंगे इसे, क्या है क्या नहीं है। √5 आप P/Q लेके चले थे। अब P/Q लेके चले थे, हमने वहाँ से एग्जाम्पल दिखाया भी था कि अगर किसी भी चीज़ का कॉमन फैक्टर हटा दीजिए, लेकिन लास्ट में एक प्राइम नंबर बचते हैं जो जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते, उन्हें हम कोप्राइम्स बोल देते हैं। तो ऐसे ही इसने P/Q के हमने कॉमन फैक्टर्स कैंसिलेशन लॉ से कट कर दिए, तो जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है A/B। सो A एंड B आर कोप्राइम्स, क्योंकि लास्ट में जब दो नंबर्स के कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, तो उन्हें हम कोप्राइम्स बोल देते हैं। तो A/B इज इक्वल टू √5। तो A स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किए, तो A²/B² इज इक्वल टू 5। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A²/5 इज इक्वल टू B²। अब जब 5 डिवाइड बाई A², जब A² को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड बाई A भी करेगा क्या? और जब इस पर टिक लगा लीजिए, सबसे मेन पॉइंट यही है इसका। तो जब 5 डिवाइड्स बाई A, तो A/5 इज इक्वल टू हम C, क्योंकि कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आएगा, हमने उसे C लेट कर ली, तो A इज इक्वल टू 5C। अब ये वाली वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 में रखी, तो पुट द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 5C इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में रखने पर A इज इक्वल टू 5C, तो
5c का होल स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको वैल्यू आ जाते हैं निकल के 5c इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5, देखिए वही वैल्यू सेम टू सेम वही चीज़ बनती गई। पहले यहाँ ए स्क्वायर था, यहाँ बी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। अब 5 डिवाइड्स बाई बी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड बाई बी भी होगा भाई, जब बी स्क्वायर को डिवाइड करा तो बी को भी डिवाइड करेगा ही, पक्का है बात ये। जो कि अब जब यहाँ तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों के दोनों कॉमन फैक्टर हैं, बट हमने यहाँ ये भी तो बताया कि ये कोप्राइम्स हैं, और जब कोप्राइम्स है तो उनके कॉमन फैक्टर तो हो ही नहीं सकते, तो जो कि एक गलत बात है। और यही हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि √5 इज रेशनल, ये हमारी गलत एम्सुप्शन थी। और कैन कंक्लूड क्या निकलता है, कंसोलेशन कि √5 इज इरेशनल नंबर। ओके।